तहरीक इंसाफ एक उसूली सियासत और मुल्क के आईन और कानून की हुक्मरानी और मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए तहरीक चला रही है। इसमें न तो ये सारा मैंडेट जो या मुज़ाकिरात का है या पेचअप का है या इस मौजूदा सेटअप में मुज़ाकिरात का है, तो ये मैंडेट खान के पास है। वो बानी चेयरमैन है और उनको ये इख्तियार हासिल है कि हमने क्या करना है। लिहाजा हम दो चीज़ों पे फोकस हमारी है। एक तो ये है कि खान की रिहाई है, दूसरी जो जुल्म और जबर शुरू है पूरे पाकिस्तान में। आप देखें कि मंगल वाले दिन एक जेल मैनुअल के तहत वो अदालत के डायरेक्शन पे उनकी बहनें जाती है और वो खान से मुलाकात के लिए जाती है, अपने भाई की मुलाकात। उस 400-500 लोगों पे दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज होते हैं। लिहाजा इस तरह जो केपी के 70 पार्लियामेंटेरियन है या हमारे जो MNAs है, उन तमाम पे केसेस बना दिए गए हैं। मुल्क में अगर देखें हर जगह पे लाकानूनियत अदल या जो मफलूज किया गया है 26वीं आईनी तरमीम के तहत, इसी तरह हमें हर जगह पे हमारी जो तहरीक है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। 8 फरवरी पे से पहले हमारे इंतखाबी निशान छीना गया, फिर उसके बाद जो है ना मैंडेट छीना गया, उसके बाद तकरीबन तमाम जो हमारे कायदीन के होते उस पर केसेस बनाए गए। उससे पहले आधी पार्टी को दूसरी पार्टियों में शामिल किया गया। मैं नहीं समझता कि क्या कुछ नहीं है जो उन्होंने नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तहरीक अभी जारी है और हम सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क की हकीकी आज़ादी और आईन और कानून की हुक्मरानी के लिए लगे हैं। अगर हम पेशअप करते तो 27वीं आईनी तरमीम के बाद आपने देखा कि वहाँ पे डेडलॉक पैदा हुआ था, लेकिन हम अपने नैरेटिव से, हम अपने हकीकी आज़ादी से, हम इस मुल्क के जो आईन और कानून की हुक्मरानी से 1 इंच पीछे नहीं हटे। न हमने पेचअप किया, न उनके साथ मुज़ाकिरात हमने किए। लिहाजा हमारे इसके बाद भी यही मिशन, यही हमारा जो है ना विजन है। जब तक इमरान रिहा नहीं होगा, जब तक हम इस पस्ताइयत को, इस लाकानूनियत को, इस जो यहाँ पे इजारादारी है, इसको ख़त्म नहीं करेंगे तो ना ये मुल्क बनेगा, ना आवाम को रिलीफ मिलेगा। कैसे होगा? अडियाला के बाहर आप लोग जाते हैं, वो हमने देखा कि जाहिर सी बात है अदालत के बाकायदा वाज़ेह अहकामात हैं कि फैमिली की और जो पार्टी के लोग हैं उनकी मुलाकात वकला की होनी चाहिए, चेकअप इमरान खान साहब का होना चाहिए। मगर उसमें जो खदशा हुकूमत बताती है वो ये कहती है कि जब भी मुलाकात करके कोई बाहर आता है तो खान साहब का पैगाम इस नौइयत का होता है कि मुल्क के अंदर अफरा तफरी मचती है। दूसरी बात यह है कि अडियाला के बाहर जिस तरह वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से वहां पर जो धरना मुख्तसर अलामती तौर पर देने की कोशिश की जाती है, उसको डिस्पर्स करने की कोशिश की जाती है, इस सारे का नतीजा वो कह रहे हैं ये निकल सकता है अगर आप लोग बाज ना आए तो खान साहब को ही मुंतकिल कर देंगे अडियाला से। तो देखो, आप देखें कि जो ये एक बयानिया बिल्ड कर रहे हैं तो उसका तो मकसद ये है कि खान को आवाम से और पार्टी के एक्सेस से दूर किया जाए। ये तो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये किया जा रहा है, लेकिन हम ये करने नहीं देंगे। क्योंकि आप देखिए पिछली हुकूमतों में नवाज वो खुशकिस्मत इंसान था जो वो 7 हफ्ते घर चले गए। नवाज वो खुशकिस्मत इंसान थे जो लंदन चले गए। तमाम अजला के डॉक्टर एक छत के नीचे उनकी तीमारदारी और इलाज के लिए वहाँ पे मौजूद रहते थे और उनको देखे कि 5 मेडिकल रिपोर्टें उनकी तैयार हुई। लिहाजा ये तो खान और हमारे बीच जो एक रिश्ता है, एक बहनों का और एक पार्टी का, तो हमें तो जुमरात और मंगल वाले दिन एक मुलाकात है हमारा मजाक सही। मगर ये जो खुशकिस्मती की आप बात कर रहे हैं, खुशकिस्मती ये लिफाफे में बंद करके सुना है कि खान साहब की टेबल पर भी गई है। अब खान साहब उस टेबल के ऊपर से वो खत उठाने के लिए तैयार ही नहीं नजर आ रहे। तो देखो, हम तो वो लोग नहीं है कि हम मुल्क आईन से केले। लिहाजा हम, इमरान तो एक ऐसा सोच है जो सोच अवाम की उमंगों की तर्जुमानी करते, वो इमरान का सोच है कि मुल्क आसूदा हो, तरक्की याफ्ता हो, अवाम इसमें खुशहाल हो। लिहाजा आप यकीन जाने कि इस वक्त इस मुल्क की बका की जंग हम लड़ रहे हैं, इस मुल्क की आवाम की उमंगों की तर्जुमानी कर रहे हैं, लेकिन पस्ताइयत, ज़ुल्म और जबर और इस मुल्क में जो आवाम के साथ किया जा रहा है, हमारे सियासी कायदीन के साथ किया जा रहा है, ये ना आईन मानते हैं, ना कानून मानते हैं, न इसको ये पर। लेकिन एक चीज़, ये 1 हफ्ते के दौरान हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में एक चीज़ सामने आ गई है कि पूरी दुनिया में लोग चीख उठे हैं कि ये पाकिस्तान में जो वाटर कैनन
से लोगों को जो है ना तबाह बर्बाद, उनकी आंखें और सब कुछ तबाह कर दिया गया है, और खान की बहनों को उस पे पानी फेंक दिया गया है, जो वहां पे FIR दहशतगर्दी की दर्ज की गई है। तो एक नैरेटिव वहां पे भी बिल्ट हो रहा है। साहब, इसमें एक ये भी तो खदशा है, या हम कह सकते हैं एहतमाल इस बात का है, इमरान खान साहब की जान बहुत कीमती है, सबकी जान कीमती है, मगर इमरान खान साहब चूंकि करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं, उनकी जान बहुत कीमती है। अगर अडियाला के बाहर इस तरह से आप लोग बैठेंगे तो नक्शे अमन का भी खतरा है। शायद इसी वजह से फोर्सफुली आप लोगों को वहां से उठाया जाता है, और जो ट्रीटमेंट वहां पर होता है ये जानते हैं। हुकूमत हमें बताए, हम एक लेटर भिजवाते हैं पार्टी की तरफ से 6 बंदों की, हम अदालत जाके वहां से एक जजमेंट लेके आते हैं 6-7 बंदों की। आप इनको बुलाए, इसमें आप तारक को बुलाए, इसमें जो भी चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो स्पीकर कौमी असेंबली हो, उससे बात करे कि अगर ये कहते हैं कि ये बड़ी तादाद में आते हैं तो हम वो 6 चले जाते हैं। अगर ये चाहते हैं कि बहनें होनी चाहिए, बहनों में कौन कौन किस किस ने मिलना है वो ये डिसाइड करे, वो सिर्फ जाएगी। लेकिन मुलाकात तो एक आईनी हक है इन लोगों का। अगर इनका इतराज है कि वहां पे लोगों का कारोबार मुतासर होता है तो हम बिल्कुल जाएंगे नहीं, लेकिन ये तो हमें श्योरिटी दे कि अदलिया के फैसले के बाद या हमारे जो वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा है उनका आईनी हक, हमारे बहनों का आईनी हक, हमारे पार्टी के कायदीन का आईनी हक, ये तो हमें श्योरिटी दे कि हम ये उस दिन या जुमरात या मंगल वाले दिन ये मुलाकात करेंगे, हम ये यकीन दहानी करवाएंगे, हम एक बंदा इसके अलावा नहीं जाएंगे। और आप ये भी यकीन दहानी करवा देना अफरीदी साहब, आप लोग ये भी यकीन दहानी करा दें कि खान साहब से जब मुलाकात होगी तो बाहर आके नहीं गुफ्तगू करेंगे। अदालत आप लोगों के मामलात को इसलिए गैर संजीदगी से ले रही है क्योंकि वो ये कहती है कि आपको कहा गया कि आप अदालत बाहर आएंगे खान साहब से मुलाकात करके तो सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, और सलमान अकबर राजा साहब ने एंडोर्स भी किया कि ऐसा ही होगा, मगर फिर वही होता है, शायद इसलिए मुलाकात नहीं। हम तो सियासी लीडर से मिलने जा रहे हैं, वहां पे वो जो डायरेक्शन देंगे तो वो तो बाहर हम मीडिया के सामने कहेंगे। अगर इनको इतना खौफ है कि उनकी पिक्चर से, उनकी मुलाकात से डरते हैं, तो मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है कि एक बंदा एक कैदी ये तमाम पार्टियों पे हावी है, फिर ये इनका बयानिया एक कैदी के मुकाबले में नाकाम क्यों है? ये जो मुज़ाकरात की आप बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए आप लोगों की पार्टी के 3 साबिका जो रुकन है या सियासतदान है वो कोशिशें तो कर रहे हैं, तो उनके हाथ मजबूत कर दें आप लोग। चौधरी साहब के फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल हो गए, महमूद मौलवी साहब, उनके हाथ मजबूत कर देना आप कि अगर मुज़ाकरात की तरफ जाना है, खान साहब की तरफ बढ़ना है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जिन अफराद के नाम आपने ले लिए हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन पार्टी का एक रूल रेगुलेशन होता है, पार्टी की एक तंजीम के तहत वो एक पार्टी के जो डायरेक्शन होती है उस पर अमल भी करते हैं। लिहाजा इन्होंने बुरे वक्त में पार्टी को छोड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और हम ये नहीं कहते, ये इख्तियार भी खान के पास है, हमें छोड़े कि ये नाम उनको बताए कि ये भी लगे हुए हैं, अगर वो डायरेक्शन देते तो हमें क्या एतराज। लेकिन ये वो लोग हैं जो एक दिन जेल में न रहे हैं, न इनको गिरफ्तार किया गया है, और इसके बावजूद उन्होंने पार्टी छोड़ी। आप यास्मीन राशिद को देखे, आप हमारे साबिक गवर्नर को चीमा साहब को देखे, आप महमूद साहब को देखे, आप सनत जिजाज चौधरी को देखे, बहुत सारे ऐसे कायदीन हैं कि वो कई सालों से वहां जेलों में पड़े हैं, लेकिन उन्होंने न खान को छोड़ा है न पार्टी को। ये कौन लोग इसको यहाँ पे ला रहे हैं मुज़ाकिरात? अच्छा सर, ये बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन जो फवाद चौधरी साहब हैं वो सबको याद है कि 5-6 महीने उन्होंने भी जेल काटी है, और उस दौरान तो खैर वो शिकवा करता है कि मुझसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मिलने नहीं आए। अब मुझे ये बताइएगा कि सर आप 1996 से ऑनवर्ड इमरान खान साहब के साथ हैं, ये तीनों जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, कोई 2011 में खान साहब से जुड़ा, कोई 12 में, कोई 18 के अंदर जुड़ा। अब मसला ये कि इन्होंने अपनी मुफाहमत के कोशिशों का आगाज़ शाह महमूद कुरैशी साहब से किया है। आप लोगों की कोशिशें और मुफाहमत का जो मुज़ाकरात का मामला है वो खान साहब से शुरू होता है। कुछ लोग इसको शक व शुबा की नज़र से देख रहे हैं कि शायद माइनस इमरान करने जा रहे हैं, ये तीनों इसलिए काविशें कर रहे हैं। कुरैशी साहब से जो गुफ्तगू का आगाज़ लेकर ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पूरा प्लेटफॉर्म है पॉलिटिकल लीडरशिप का, वो इसको एक दुरुस्त कदम समझता है या आप लोग भी इसके ऊपर डाउटेड हैं? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि खान और शाह महमूद कुरैशी हमारे कायदीन हैं, हमारे रहबर है। चूंकि दोनों अंदर है, जेल में हैं,
जब बाहर निकलेंगे और वो एक पॉलिसी लेके आएंगे तो तभी पार्टी डिसीजन सामने आएगा कि ये खान के डायरेक्शन पे चलने वाले लोग हैं या ये किसी और बयानिए को लेके पार्टी को तोड़ने की बात कर रहे हैं। लिहाजा अभी तो कबल अज वक्त हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन हमने जो देखा है शामी मुल्क कुरैशी के मुतालिक हम कुछ नहीं कह सकते। ये मैंडेट खान के पास है कि वो डायरेक्शन हमें दे कि ये हमारे कायद है, वो उन्होंने पैगाम भी भिजवाया है कि शामी मुल्क कुरैशी की कुर्बानियां ये पार्टी के लिए है और इस मुल्क के लिए है। बाकी जब खान डायरेक्शन देंगे वो अगर किसी भी रहनुमा के खिलाफ हो तो हम उसको बिल्कुल दीवार से लगाएंगे, अगर उसका जो बयानिया है वो पार्टी के खिलाफ हो। बाकी ये 3 बंदे जो आपने नाम लिए ये हम देख भी चुके हैं, इनका बयानिया भी हमें मालूम है, ये किसके इशारों पे मुज़ाकिरात कर ये भी हमें मालूम है, इनको टोटली हम मुस्तरद करते हैं।